जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। आज हम आगे बात करने वाले हैं। आपने नाम सुना होगा वीजा, पासपोर्ट क्या होते हैं और कब हमारी नागरिकता छीन सकती है। हमारी भारत सरकार द्वारा हमारी नागरिकता कैसे कैसे छीनी जा सकती है और वीजा और पासपोर्ट क्या होते हैं। आपको पता होगा जब हम विदेश जाते हैं, विदेश से कोई व्यक्ति आते हैं तो कुछ ना कुछ उनके पास प्रूफ होता है, ये एक पास होता है जिसको अपन बोलते हैं वीजा या पासपोर्ट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है एक बार हम और देख लेते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था नागरिकता प्राप्त करने की जो 5 विधियां हैं उनमें सबसे पहले हमने क्या देखा था। सबसे पहला हमारा था जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा देखा था हमने क्या, वंशानुगत, वंशानुगत, ठीक है। तीसरा देखा था हमने क्या, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। चौथा देखा था हमने देशीकरण, देशीकरण। और फिफ्थ है हमारा क्या, पंजीकरण, पंजीकरण, ठीक है। तो ये 5 प्रकार से हम अपने देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपको इनको डिटेल में लास्ट वीडियो में समझाया, ये हमने आपको बता दिया जिससे अपना रिवीजन हो जाए, ठीक है। कितने हैं 5 प्रकार से, कौन कौन, जन्म के आधार पर, वंशानुगत, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, देशीकरण और पंजीकरण। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार से हमारी नागरिकता जा भी सकती है। ये तो है हम प्राप्त कर सकते हैं और कितने प्रकार से हम अपनी नागरिकता को खो सकते हैं। तो इसमें पहली शर्त जो है, पहली शर्त है कि देश विरोधी काम करने, ठीक है। सबसे पहली क्या है, नागरिकता कैसे छीन सकती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देश विरोधी कार्य, ठीक है, देश विरोधी कार्य। फर्स्ट पॉइंट है देश विरोधी कार्य। सेकंड है हमारा देश विरोधी कार्य करने पर पागल हो जाने पर, ठीक है, पागल हो जाने पर। अब ये 2 बातें आती हैं संविधान में, अपन ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपने, या आने वाले समय में आप वीडियो में देखेंगे कि पागल और दिवालिया 2 शब्द होते हैं। तो पागल क्या होते हैं, दिवालिया क्या होते हैं, ये हम आपको आने वाली वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। फर्स्ट क्या है, देश विरोधी कार्य करने पर, पागल हो जाने पर, किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ जाने पर, ठीक है, दूसरे देश के प्रभाव में आ जाने पर, दूसरे देश के प्रभाव में आ जाने। प्रभाव मतलब या आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं या किसी दूसरे देश की आप मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कोई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसमें आप सम्मिलित पाए जाते हैं, तो ऐसे आधार पर नागरिकता आपकी जा सकती है। दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जाती है। नागरिकता कौन समाप्त करता है, तो जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार का गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कितने आधार पर, देश विरोधी कार्य करने पर, पागल हो जाने पर और दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आने पर। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार ही नहीं है, ठीक है। कौन कौन से 2 व्यक्ति हैं, एक तो होते हैं जो राजनयिक होते हैं, राजनयिक, या आप इनको राजदूत के नाम से भी जानते होंगे, राजनयिक होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे क्या, शत्रु देश के बच्चे, शत्रु देश के बच्चे, ठीक है। इनके लिए टोटली मनाही है, ठीक है। मतलब इन देशों से यदि व्यक्ति आते हैं या इनके बच्चे होते हैं राजनयिकों के या शत्रु देश के बच्चे होते हैं, तो इनको तो टोटली मनाही है कि आपको नागरिकता दी नहीं जाएगी। चाहे कितने प्रकार से हमारी विधियां, हमने 5 विधियां बताई, तो किसी में से ये लागू नहीं होती है, इनको तो नागरिकता दी नहीं जाएगी। जैसे आप कहें पाकिस्तान से यदि बच्चे आए तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी क्योंकि वो हमारा एक शत्रु देश है, ठीक है। तो राजनयिक और राजदूत क्या होते हैं, ये ज्योग्राफी में इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे लगभग 200 देश हैं, ठीक है। तो 200 देशों के बीच में जो अपन आपसी संबंध स्थापित करते हैं तो कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा प्रमुख बनाया जाता है जो एक देश से दूसरे देश में होता है। जैसे हम कहें हमारा भारत देश है, लगभग अपन 200 देश मान के चल रहे हैं, तो 200 देशों में
ऐसा संभव है कि ज्यादातर देशों में हमारे यहाँ से एक एक व्यक्ति नियुक्त होकर जाते हैं और वह हर एक देश में बैठते हैं, जिसमें हमारे दोनों देश, जैसे अपन कहें कि भारत और अमेरिका, तो अमेरिका, भारत से एक व्यक्ति जाएगा और अमेरिका में जाकर बैठता है, अमेरिका से एक व्यक्ति आएगा वो भारत में आके बैठता है, दोनों देश एक दूसरे के बीच में समन्वय बना के चलते हैं। उस व्यक्ति को राजनायक राजदूत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राजनायक या राजदूत के जो बच्चे होते हैं या शत्रु देश के बच्चे होते हैं, उनको दोनों को नागरिकता दी जाती है। अब हम बात करते हैं, एक और होती है ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता क्या होती है? ओवरसीज नागरिकता, ये ओवरसीज नागरिकता 2005 में अस्तित्व में आई। ठीक है, 2005 में अस्तित्व में आई थी। इसे लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, किसके द्वारा? 2005 में ये अस्तित्व में आई। किसके द्वारा इसको जोड़ा गया था? तो लक्ष्मीमल सिंधवी। कौन व्यक्ति हैं? लक्ष्मीमल सिंधवी, ये आपको याद रखना है। क्या नाम है उनका? लक्ष्मीमल सिंधवी, जिनके द्वारा ओवरसीज नागरिकता 2005 में जोड़ी गई। किसकी सिफारिश के आधार पर? लक्ष्मीमल सिंधवी की सिफारिश के आधार पर। ओवरसीज नागरिकता क्या होती है? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। ठीक है, जैसे अंबानी अडानी हैं अपने देश में, जो बड़े उद्योगपति के नाम से जाने जाते हैं, वो व्यक्ति हैं, यदि वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो उनको ये ओवरसीज नागरिकता दी जाती है। इनको वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। ठीक है, तो ओवरसीज नागरिकता क्या होती है? इसको लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा 2005 में जोड़ा गया। और ये होती क्या है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है जो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, और जब ये व्यक्ति भारत में आते हैं तो इनको वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है। अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वीजा और पासपोर्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम बात करेंगे वीजा पासपोर्ट। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए, या दूसरे देश से जो हम कहते हैं कुछ व्यक्ति आते हैं, विजिटर्स आते हैं, दवाइयों के लिए आते हैं अपने देश में, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आते हैं, तो उनके लिए एक प्रूफ की जरूरत होती है, जिनमें अपन वीजा के नाम से भी जानते हैं। एक वीजा, VISA वीजा, और दूसरा होता है पासपोर्ट, PASSPORT। ठीक है, एक होता है वीजा और एक होता है पासपोर्ट। ठीक है, तो ये वीजा पासपोर्ट क्या होते हैं? वीजा पासपोर्ट, सबसे पहले वीजा ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक है, क्या होती है? विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। क्या होती है वीजा की फुल फॉर्म? तो वीजा की फुल फॉर्म होती है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक है, और पासपोर्ट क्या होता है? पहले हम वीजा की चर्चा करते हैं। वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही हम वीजा कहते हैं। एक बार और हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं हम? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट क्या होता है? अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। अब समझाने हम क्लियर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पासपोर्ट क्या होता है? आप मानो आप इंडिया से अमेरिका जाना चाहते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है जो इंडिया से अमेरिका जाना चाहता है, तो सबसे पहले क्या है? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता हो, इस अनुमति को हम क्या कहते हैं? वीजा। तो यहां से अब दोनों जगह से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, दोनों जगह से परमिशन लेनी होगी, एक तो इंडिया से लेनी होगी और दूसरी अमेरिका से लेनी होगी। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, इसको पासपोर्ट कहते हैं। तो ये जब दोनों देशों से अनुमति की आवश्यकता होगी, आप हैं इंडियन, जाना चाहते हैं कहां? अमेरिका, तो यहां बनेगा, यहां से आपका क्या बनेगा? पासपोर्ट।
ठीक है, क्योंकि आप इंडिया के निवासी हैं और इंडिया से अमेरिका जाना चाहते हैं, तो ए यहाँ इंडिया की परमिशन हो गई। अब इसके लिए अमेरिका भी परमिशन आपको देगा, तो अमेरिका क्या जो परमिशन देगा उसको क्या कहेंगे अपन, वीजा। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है वीजा और पासपोर्ट में। पासपोर्ट क्या होता है, आप अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो जिस देश को छोड़ के जा रहे हैं तो वो आपको एक परमिशन देता है जिसका नाम होता है पासपोर्ट, और जिस देश में जा रहे हैं वो आपको एक परमिशन देता है जिसका नाम क्या होता है, वीजा। ठीक है, तो ये छोटा सा अंतर है वीजा और पासपोर्ट में। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे भाग 3 की, जिसमें दिए हैं हमारे मौलिक अधिकार अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।